अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट नादिर पिताफी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक बाज़ार में। यहाँ के लोगों से जानते हैं और उनकी राय कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने किस हद तक महंगाई की है और क्या ये हुकूमत पिछले हुकूमतों से बेहतर है या उनसे ख़राब है। तो नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ काफ़ी सारे लोग भी मौजूद हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि फ्रूट्स और बाकी चीज़ों की महंगाई के हवाले से कि किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मौजूदा हुकूमत ने जो महंगाई की है इस बारे से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो महंगाई का जो प्रोसीजर है ये पुराने जो बैग हुक्मरान थे उनकी वजह से हुआ है, ठीक है ना। तो इमरान खान की वजह से, इमरान खान बिल्कुल मुखलिस है अपने मुल्क के साथ, खान साहब बिल्कुल मुखलिस है अपने मुल्क के साथ। तो जो उनके नीचे जो तबका है ना वो सही काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से महंगाई महंगाई जो है कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका हिसाब किताब तो अल्लाह ताला को देना पड़ेगा हर बंदे को, लेकिन इंसान इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले जो हुकूमतें थी उनका क्या किरदार था महंगाई के हवाले से, या क्या उन्होंने आपको सस्ती चीज़ें प्रोवाइड की थी या नहीं की थी? महंगाई के खिलाफ बात यह है कि जो भी इंसान है ना, अब किसी के पास भी बेतुका यानी कि पैसे हैं, वाफरी मिकदार में कोई भी हिसाब किताब है, हर बंदा लूट खसूट में लगा हुआ है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, लूट मार में लगे हुए हैं। इंसानियत तो है ही नहीं ना, खुदा का खौफ ही नहीं है कि हमने मरना भी है, हिसाब भी देना है। लेकिन इंसानियत खत्म हो चुकी है इंसानों में। जिसमें है खुदा का खौफ वो तो एहसास कर रहा है, जिसमें नहीं है उसने लूट मार मचाई हुई है। जी नाजरीन, इन शहरी का कहना था कि इमरान खान एक बहुत अच्छे हुक्मरान है और पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, और जो अवाम है वो खुद के साथ मुखलिस नहीं है, उनको खुदा का खौफ नहीं है और वो खुद लूट घसूट में लगे हुए हैं और अपना जो इल्जामात है वो इमरान खान पे दे रहे हैं। जी अच्छा सर, ये बताएं कि महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो अशिया खुर्दनोश हैं इनकी महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, जब से हुकूमत आई है ना, जब से महंगाई हुई है, ठीक है, हर चीज़ महंगी हो गई है। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गैस की भी लोड शेडिंग है, हर चीज़ में महंगाई है, ठीक है सर। तो इससे पहले जो हुकूमतें थी क्या उनके वक्त महंगाई नहीं थी? वो भी बस ऐसे ही थे, गुजारा जैसे ये गुजारा चल रहा है ऐसे ही गुजारा चल रही थी। तो क्या आप इस इमरान हुकूमत से मुतमईन है या नहीं है? सर बस अगेन खान साहब कहते तो हैं तब्दीली आएगी, इससे ज़्यादा तब्दीली क्या आ सकती है? इतनी महंगाई कर दी है खान साहब ने, अब कुछ कह नहीं सकते खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर महंगाई के हवाले से तो हुक्मरान जो भी आते हैं वो अपना ही घर भर के जाते हैं, कोई भी गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने, इन्होंने भी बहुत सारे जो इंसान जी बनाए हैं कि जी आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, किस आदमी को, हर आदमी जो है ना मालदार को ही भरने के चक्कर में गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं देता। आज तक पिछली हुकूमतें जो कुछ भी करती हैं, मुल्क जब से पाकिस्तान बना है कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आया कि जो मुल्क के लिए मुखलिस हो। जितने भी हुक्मरान हैं सब ने घर भरे हैं, लेकिन मकसद कहने का ये है कि इस हुक्मरान ने आने के बाद गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। अब मैं सुबह 7 बजे से घर से निकला हूँ 1,000 रुपये कमाने के लिए, तो मकसद कहने का सिर्फ इतना है कि आप दुकान पे सौदा लेने के लिए चले जो 1,000 रुपये के 4 सौदे भी नहीं आएंगे। तो गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है हमारे इस मुल्क के अंदर। होना चाहिए हमारे हुक्मरान को गरीब आदमियों की तरफ तरजीह देनी चाहिए, देखना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है ना कि ना आपकी सोच में, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप खुद इस मुल्क के शहरी हैं, आप खुद बताएं कि कितनी महंगाई हुई है इन 3 सालों के अंदर। कम से कम जो ना जी 65 से 7% जो ना जी इन्होंने पेट्रोल को बढ़ाया, घी चीनी हर चीज महंगी है, गरीब आदमी का बहुत मुश्किल हो गया जीना। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत ने मतलब जो इनका कहना है हुकूमत का कि हमने सब्सिडी दी है हर चीज पे, तो इस वजह से आप क्या कहेंगे? क्या इन्होंने कोई सब्सिडी दी है या नहीं दी? गरीब आदमी को कोई सब्सिडी भी नहीं है। हर चीज जो है ना अमीर आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। कोई गरीब आदमी के लिए जो इंसान, कोई नहीं जाके ये पूछता कि पीछे कच्ची आबादी है, इस कच्ची आबादी में किसी का घर का चूल्हा जला है या नहीं जला, कोई हुक्मरान नहीं पूछता। हमारे इलाके के नाजमीन है, काउंसलर हैं, वो तक जो है ना जी जाके ये नहीं देखते कि यार ये गरीब है, मजबूर है, मोहताज है, ये परेशान है, कोई नहीं पूछता। हर आदमी जो है ना जी अपनी जेबें भरने पे लगा हुआ है। हमारी इस पीटीआई की हुकूमत ने तो जो है ना मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। अल्लाह पाक हमारे मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान भेजे जो हमारे मुल्क के लिए मुखलिस हो, हमारे मुल्क के लिए कुछ करने के लिए आए। अब जो हुक्मरान आ रहा है वो अपना ही घर भरता है और चला जाता है।
उनका टाइम पूरा हो जाता है। जी नाजरीन, तो इन शहरी का कहना था कि इस हुकूमत ने इंतहाई नाअहल होने का सबूत दिया है। इन्होंने हर चीज़ पे 65 से 70% तक महंगाई की है, चाहे वो पेट्रोल हो या शेख और नोश हो। इसी तरह इनका कहना था कि आज तक पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं सारी की सारी नाअहल थी, किसी ने भी आवाम के बारे में नहीं सोचा, सब ने अपने घर भरे, सब ने अपना पेट भरा। जी नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं एक खुश्क मेवाजात की दुकान पे। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस हुकूमत में खुश्क मेवाजात की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और क्या आवाम तक खुश्क मेवाजात पहुँचाए जा सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, इस दौर हुकूमत में खुश्क मेवाजात की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। सर, अब थोड़ी सी चीज़ों के थोड़े थोड़े रेट्स बता देंगे, पहले क्या थे और अब क्या हैं पिछले हुकूमतों के हवाले से। मतलब इलेक्शन 2018 से के वक्त कितना रेट था चीज़ों का और मौजूदा हुकूमत में रेट कितना हद तक बढ़ा है। जी सर। भाईजान 2018 के अंदर बादाम का रेट जो है तो 1400 रुपये किलो था, अब 1800 रुपये किलो हो गया है। इसी तरह पिस्ते का रेट 1400 रुपये किलो था, ये 2000 रुपये किलो हो गया है। काजू का रेट 1800 रुपये किलो था, ये भी 2400 रुपये किलो हो गया है। हर चीज़ का रेट डबल हो गया है तकरीबन। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आवाम पहले ज़्यादा खरीदती थी या अब ज़्यादा खरीदती है, मतलब आवाम की खरीद और फरोख्त में कोई कमी आई है या नहीं। जी, आवाम की खरीद और फरोख्त में बहुत कमी आई है, महंगाई की वजह से बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि जो नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, तो उसके हवाले से लॉकडाउन का कहा जा रहा है, उस हवाले से आपका क्या ख्याल है, क्या लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं। नहीं भाईजान, लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन से तो कारोबार बंद हो जाता है सारा। जी नाजरीन, तो इन दुकानदार का कहना था कि इस हुकूमत में हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं। जिस तरह उन्होंने बताया, काजू पहले 1400 था, अब 2000 हो चुका है। बादाम का रेट भी उन्होंने हमें बताया है। और उनका कहना था कि महंगाई की वजह से लोगों ने खुश्क मेवाजात खरीदना कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से उनके रोज़गार में कमी आ गई है। इसी तरह उनका कहना था कि ये जो ओमिक्रॉन आ रहा है उसकी वजह से लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन लगाया गया तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा और हमारी रोजी रोटी बंद। जी नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कपड़ों की दुकान पे और हम यहाँ के ऑनर से पूछेंगे कि महंगाई के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर, इस वक्त जो इमरान हुकूमत है इसने किस तरह से महंगाई की और क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई के हवाले से कितनी महंगाई हुई और पहले आप की दुकानदारी किस तरह से चल रही है, अब किस तरह से चल रही है। जी सर। कारोबारी हालात की अगर आप बात करें तो तकरीबन 21 साल हो गए हमें बिजनेस करते हुए, और हमने अपनी लाइफ के अंदर पिछले 21 साल में इतने ज़्यादा महंगाई और इतने ज़्यादा रेट हमने नहीं अब देखे। इससे अब जो कारोबारी तबका है, छोटा कारोबारी तबका है ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटा कारोबारी तबका है, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उनके अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, वो ख़त्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। बस अल्लाह पाक से करम की दुआ कर सकते हैं। बाकी तो इस हुकूमत से जो उम्मीदें थी हमारी, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो है वो नाउम्मीद हो चुके हैं हम। बस अल्लाह पाक करम करे। मैं फिर ये कहता हूँ कि छोटा कारोबारी तबका जो है, खास तौर पे छोटा इन्वेस्टर जो है, जो मिडिल क्लास तबका है, वाइट कॉलर जो है वो पिस रहा है। गरीब आदमी जो है वो तो मांग कर गुजारा कर लेगा। अब वाइट कॉलर जो है वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता, अब वो अपना परेशानियां भी नहीं करा सकता। बच्चों की तालीम है, अखराजात हैं, बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं एक और दुकान पर और हम इन दुकानदार से उनके व्यूज़ लेंगे महंगाई के हवाले से कि ये जो हुकूमत है इसने किस तरह से महंगाई की है और आवाम इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं। जी सर। सर्जन, महंगाई का तो यह आलम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए कि हमारी मैशियत, हमारी दुकान का जो कस्टमर की क़ुव्वत ख़रीद थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है, ज़ीरो हो गई है। जो हमारी परचेज थी ना 400, 300, 500 रुपए की, वो अब हमारी परचेज हो गई है 1000, 1200 रुपए की। अब हमें समझ नहीं आ रही हम किस रेट पे लाएं और किस रेट पे बेचें। लोकल जो पाकिस्तान का मटेरियल बन रहा है वो तो बिकता ही नहीं है भाई। इम्पोर्टेड जो बिकता था उसकी इतनी कस्टम और इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है कि क़ुव्वत खरीद नहीं रही है। दिन ब दिन हमारे कारोबार तबाह होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमने जमा पूंजियाँ थी वो ही खर्च हो रही हैं अभी तक। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से और इस महंगाई की तरफ से तो हम बिल्कुल मायूस है सर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वो पिछला ज़माना याद आता है और उसी को याद करते हैं। इस टाइम तो बदहाली छा रही है, ऐसे लगता है कि हमारे आगे के हालात हमें नज़र नहीं आ रहे कि अब क्या बनेगा, क्या होगा हमारे साथ। हम तो रो रहे हैं, यहाँ पर कस्टमर देख लो कितना रश है यहाँ पे,
लेकिन बाजार दुकानों में देखोगे खाली दुकानें नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हद से ज्यादा महंगाई हो गई है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ग्राहक। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस जो हुकूमत ने महंगाई की है उस वाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई बहुत हो रही है, क्या करे बंदा, मजबूरी आते हैं अपने सर्दी की खातिर कि ले जाए कोई। लेकिन इमरान खान को ऐसे नहीं करना चाहिए था कि इतनी महंगाई, उसने तो इतने वादे किए थे लेकिन वादे पूरे कोई भी नहीं किए उसने। पता नहीं किसके वादे पूरे किए, हमारे नहीं पूरे किए। क्या करे, हम गरीब बंदा क्या पूरी करे। एक तो बीमारियां, आपको पता है दवाइयां लेने भी मजाब है, दवाइयां नहीं ले सक रहे हम लोग। और उनको चाहिए कि गरीबों का ख्याल करे, बस यही है हमारे लिए। जी नाज़रीन, तो इन माँ जी का कहना था कि इमरान खान को ख्याल करना चाहिए, हम इतना गरीब लोग हैं। हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, हम उनसे भी पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी बस क्या कहें हम, इतना सब कुछ वो अफोर्ड से बाहर हो गया सब कुछ, कि बजट से एक तो पेस बढ़ाएं या तो फिर यानी कि पेस बढ़ानी चाहिए कि हम उसको अफोर्ड कर सकें। हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, फिर भी हमसे टैक्स लिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गवर्नमेंट यानी कि हमारे हस्बैंड माशाल्लाह जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम वहाँ पर भी टैक्स दे रहे हैं तो फिर यहाँ पर शॉप्स पे भी टैक्स देंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो हमें यानी कि मिलना चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और महंगाई बेइंतहा है। बच्चों के एक माशाल्लाह एक नहीं, दो नहीं, 4 बच्चे हैं, तो वो क्या करेगा इंसान? हर चीज की महंगाई है, क्या करें हम? सर कारोबार तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, तबाह कर दिए इमरान खान ने कारोबार, काम बिल्कुल नहीं है मार्केटों में। और आप यकीन करेंगे पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है इस महंगाई ने। महंगाई में आपको हाल नहीं बता सकते, कस्टमर की खरीद कुव्वत नहीं है हमारे पास, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। आप देखें ना पूरी मार्केट सुनसान पड़ी है, इतने हालात खराब हुए हैं भाई। महंगाई हर चीज में, आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, कस्टमर की खरीद कुव्वत ही नहीं है। ये एक्स्ट्रा में आता है ना सारा सामान हमारा, जो ये कस्टमर हमसे लेके जाती है लेसेस वगैरह, ये एक्स्ट्रा में आता है ये। अब इतनी गुंजाइश बनेगी तो कस्टमर हमसे ये लेगा ना। ये सुबह से शाम तक हम लोग फारिग बैठे हैं, कारोबार बिल्कुल तहस नहस हो गए जनाब, बिल्कुल कारोबार नहीं है। अच्छा सर, आप पिछले हुकूमतों से कितना हद तक मुतमईन थे कि मतलब उन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया था? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल किया था पिछले हुकूमतों ने। और इतना कंट्रोल था कि देखे ना, इमरान खान की आप तकरीरें निकालो, आप लोगों को सब पता है, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सब कुछ पता है कि पिछली हुकूमतों में इमरान खान साहब क्या कहते थे, पेट्रोल इतना महंगा होगा तो ये होगा और वो होगा। अब आप खुद देखें इमरान खान की बातें कहाँ, पेट्रोल कहाँ गया है, 150 पे चला गया भाई। इतने हालात खराब हो गए मुल्क के। आटे का रेट देखा आपने कहाँ है, घी देखो कहाँ चला गया है, हर चीज महंगी हुई पड़ी है। इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है ये। और खुदारा हम हाथ जोड़ के कहते हैं इमरान खान साहब सलूट आपको, आप चले जाएं, प्लीज चले जाएं। जी नाजरीन, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं होटल पे, आइए हम उनसे महंगाई के हवाले से जानते हैं। जी सर, महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम जो स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई आजकल जो है। यहाँ पे हम काम वगैरह करने के लिए आते हैं। ये भाई हमारे स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम में जॉब करते हैं। और फ्यूल जो है आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। घी की कॉस्ट इतनी है, 300 से ऊपर चली गई है, तो गरीब का बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। तो हमारी जो है हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि ये जो है ना कोई सब्सिडी दें गरीबों के लिए। तो इस पर जो है कोई रद्द-ए-अमल होना चाहिए। हमारी वज़ीर से भी दरख्वास्त है। तो हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम लेबर का काम करते हैं, तो 500-600 दिहाड़ी में कुछ भी नहीं होता किसी गरीब इंसान का। दरख्वास्त करते हैं हम इनसे जो है ना कि इस पे खास तवज्जो देनी चाहिए। सर आप मुझे ये बताएं, जो पिछले हुकूमतें थी उनमें महंगाई थी या नहीं थी? क्या आप उस हुकूमत से कितना मुतमईन थे और इस इमरान हुकूमत से आप कितना मुतमईन है? इमरान खान से में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जो है इन्होंने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। हम जो है यूनिवर्सिटियाँ छोड़ के यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं। ये भाई हमारे मास्टर के अवर यहाँ पे लेबर का काम कर रहे हैं। तो जो है ना बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। और इस हुकूमत ने जो है इकोनॉमी को जो है ना बिल्कुल तबाह कर दिया। और पिछले हुकूमतें इससे कुछ बेहतर थी, हम अच्छाई की तरफ जा रहे थे, इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, जो है मोटरवेज वगैरह बन रहे थे और जो है स्टेबल हो रही थी इकोनॉमी। लेकिन हमें इनसे कोई उम्मीदें नहीं है। अब ये तो कुर्सी से उतर जाएं या फिर हमारा जाके बंदोबस्त करें गरीब आवाम का। जी नाजरीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं महंगाई के हवाले से कि इनका क्या कहना है, इस हुकूमत ने किस हद तक महंगाई की है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये गरीब मजलूम आवाम की आवाज़ इन हुक्मरानों तक पहुँचाए। सबसे पहली बात यह है कि मुल्क चलाने के लिए, निज़ाम चलाने की दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक अमन, एक मईशत।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुरान में ये आयत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी अल्लाह ताला से, रब्बी जाल हाज़ल बलद आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। उसने अमन मांगी, फिर मईशत मांगी। हमारे मुल्क में ना अमन है ना मईशत है, और बदअमनी किस वजह से आती है? वो मईशत कमजोर तो बदअमनी आती है। आप जाके पूरा मुल्क में देखे, चोरी डकैती डाकाजनी क्या क्या नहीं हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये मईशत तबाह है हमारा। अगर मईशत अपने पाँव पर खुद खड़ा हो जाए तो बदअमनी नहीं आएगी, पूरा मुल्क में अमन आएगा। नवाज शरीफ साहब के दौर में आप देखे, उस दौर में अमन हो गया। मैं उसके वो दौर में कराची में था, जब अमन आया तो मईशत ऊपर चला गया, जब बदअमनी आई तो मईशत बैठ गया। अब देखे खान साहब की हुकूमत कितनी तबाही आ गई, गुर्बत और बेरोजगारी, नौजवान कहा कि 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है। कराची में नस्ला टावर को गिरा दिया, एक टावर में हजारों घर है, उनको तबाह किया, लोगों को बेरोजगार किया। और फिर जो सुपर मार्केट है कराची में, उसको तबाह किया। क्या मैशत उसने लाया? तब ये तब्दीली है, आवाम को तबाह किया, बेरोजगारी, हर आटा कहाँ तक पहुंच गया, घी कहाँ तक पहुंच गया, चीनी कहाँ तक पहुंच गया। ये क्या, ये रोजगार दिया उसने? जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एक और शहरी। आइए हम इनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है, और हम इनसे जानते हैं कि ये इस पीटीआई गवर्नमेंट से किस हद तक मुतमईन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तसव्वुर है, मैं होटल पर जॉब करता हूँ, ठीक है ना। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं 600 कमाता हूँ। आप ये देखें, हम डेली बेसिस पे मतलब कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बनती है। आटा देख लो, चीनी देख लो, घी देख लो। अगर हम 600 लेके जाते हैं, उसमें से आटा भी लेना है, चीनी भी लेनी है, घी भी लेनी है, ठीक है। आप ये बताएं, अगर इमरान खान साहब का मतलब कि 2.5-3 लाख में वो नहीं होता, तो हम मतलब 18,000 में 15,000 में हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। आप ये देखें, उनको सोचना चाहिए अवाम के बारे में, हमारे बारे में, जो मतलब डेली वेजेस पे लोग मतलब कि वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों का सब उनको खुद नोटिस लेना चाहिए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, अवाम का कहना था कि ये हुकूमत नाअहल हुकूमत है, और इस हुकूमत ने अवाम को इस हद तक अवाम की कमर तोड़ के रख दी है कि अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। इसी तरह हमने कुछ तलबा से भी बात की है। तलबा का कहना था कि जो कोविड आया था, उसके लॉकडाउन की वजह से उनकी स्टडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और उनका कहना था कि हमने जितनी स्ट्रगल की हुई थी अपनी स्टडीज़ पे, उस हवाले से मेरी रिजल्ट नहीं मिला। मेज़बान नादिर पिताफी को कैमरामैन ज़ीशान के साथ इजाज़त दीजिए जी।